पूरे देश में श्री राम की गूंज गुंजमान हो रही है और 22 तारीख को जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में प्राण प्रतिष्ठा किया जाएगा, पूरा देश उससे वाकिफ है। इस पूरे मसले पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीएचपी के प्रवक्ता हैं बंसल जी, इनसे बात करेंगे, विनोद बंसल जी से, और जानेंगे इस कलश पे जो लिखा है श्री राम जन्मभूमि अक्षत कलश। सबसे पहले सर बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस स्कूल चैनल पर। धन्यवाद जी आपका। और मुंडा की धरती पर आप आए हैं, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। बिरसा मुंडा की पावन धरा पर मैं सभी झारखंड वासियों को इस अक्षत के माध्यम से, इस अक्षत के निमंत्रण के माध्यम से सबको निमंत्रित कर रहा हूँ कि 500 वर्ष बाद राम अयोध्या लौट रहे हैं। आप भी अपने मन की अयोध्या को सजाइए, अपने घर के मंदिर को अयोध्या बनाइए और संपूर्ण झारखंड को राम में बनाइए। देखिए, राम जो है 14 वर्ष तक उनका जो अपने युवावस्था थी वो 14 वर्ष तक इन जनजाति समाज के बीच में बिताई उन्होंने। उन्हीं को पूजा, उन्हीं को खड़ा किया और उन्हीं को रावण जैसे आतताई के विरुद्ध लड़ने के लिए साहस और शौर्य प्रदान किया। तो ऐसे पावन व्यक्तियों को और ऐसे पुण्यात्माओं को नमन करके ही मैं आज इस अभियान को बेसिकली प्रारंभ किया कि पत्रकारों के बीच में जाऊं और आपके रांची प्रेस क्लब के माध्यम से सबको निमंत्रित करूं। तो ये मैं कह रहा हूं कि 22 तारीख को चाहे गोदी का बच्चा हो या बुजुर्ग माता पिता, उन सबको लेकर के पास के मंदिर में जाना है। मंदिर को, घर को, व्यापारिक प्रतिष्ठानों को, सभी जगहों को सजाना है, संवारना है, 5 दिए जलाने हैं और उनके धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेना है। लाइव टीवी प्रसारण जो है ना हर मंदिर में होना चाहिए, इसकी व्यवस्था हम सबको करनी है और सभी लोग आनंदित होकर के 3 घंटे तक मंदिर में रहेंगे। और जब प्रधानमंत्री आरती कर रहे होंगे तो सस्वर एक साथ उसी आरती में स्वर मिला करके ये प्रूव भी करना है कि ये राम मंदिर नहीं, राष्ट्र मंदिर बन रहा है। और आप देखिए कि ये राम मंदिर के माध्यम से हर मत पंथ संप्रदाय, भाषा विवाद, भाषा और क्षेत्र और इन सब की बैरियर टूट रहे हैं। अभी जो जिस तरह से संकीर्ण सोच से लोग अपना मेरा करते थे, अब सब कुछ राम में हो रहा है। अब आप देखिए, वैश्विक स्तर पर देखें तो विश्व के लगभग 50 देशों से प्रतिनिधि भारत पहुंच रहे हैं और लगभग 200 स्थानों पर विश्व में भारत के बाहर भी कार्यक्रम हो रहे हैं। तो ये अब वैश्विक कार्यक्रम हो गया है। मैं तो कहूँगा कि 22 तारीख को जब राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हो रही होगी राम जी की, तो ब्रह्मांड से देवता भी पुष्प वर्षा कर रहे होंगे। मुझे लगता है कि झारखंड के सभी लोग भी उनको हर्षोल्लास के साथ में इस कार्यक्रम में भाग लेना चाहिए। लेकिन विपक्ष इस बात को क्यों नहीं मान रहा है? विपक्ष को भी जो है क्या नसीहत देना चाहेंगे? नहीं, कुछ नहीं, जिसकी रही भावना जैसी, प्रभु नृत्य देखी इतनी सच्ची। मैं तो ये कहूँगा कि वो भी राम की तरफ लौट आएँ, समय पर आ जाएं, अयोध्या की तरफ मुंह करें, ज़्यादा बढ़िया। एकदम आप लोग कोई भी काम को इवेंट की तरह करते हैं, तो इसको इवेंट बनाने की क्या आवश्यकता है? नहीं, देखिए, इवेंट तो सब कुछ है। अब इवेंट का अर्थ कोई क्या समझता है वो भावना के ऊपर डिपेंड करता है। मैं तो कहूँगा कि जब राम 500 वर्ष बाद लौट रहे हैं तो इससे बड़ा कोई इवेंट नहीं, इससे बड़ा कोई दृश्य नहीं, इससे बड़ा कोई महाआयोजन नहीं। हमें तो लगता है कि न भूतो न भविष्यति ये कार्यक्रम बन गया है। अब लोग इसी को उत्साह के साथ मनाने या कुंद मुद्रा में जाकर के अपने अपने अंदर ही अंदर घुटते रहें, वो ठीक नहीं है। मुझे लगता है उनको भी अब राम की तरफ लौट जाना चाहिए सबको। विपक्ष तो ये भी कह रहा है कि 2024 की जो लोकसभा चुनाव होने वाली है उसको लेकर के ये पूरा प्रायोजित कार्यक्रम है, क्योंकि समय से पहले ये सारी चीज़ें की जा रही है। देखिए, मैं राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूँ, राजनीति की ABCD नहीं जानता, इसलिए मैं राजनीतिक बयानों पर कमेंट नहीं करता। मैं तो राम जी का भक्त हूँ, राम जी का काम कर रहा हूँ। राम जी ने मुझे भेजा है कि भाई तुम जाओ निमंत्रित करके आओ, तो मैं निमंत्रित कर रहा हूँ, सबको निमंत्रित कर रहा हूँ। विपक्ष को भी इस अक्षत के माध्यम से निमंत्रित कर रहा हूँ कि आप भी अपने घर में न बैठें, राम जी के साथ जुड़िए और राम मंदिर में जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद न्यूज़ बाइस्कोप से बात करने के लिए। तो देखा आपने BHP के जो प्रवक्ता है, राष्ट्रीय प्रवक्ता है विनोद बंसल जी, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि इस पूरे अभियान में सिर्फ राम ही राम है और ऐसे में यदि आप अयोध्या नहीं पहुंच पाए तो भी आप घर में और आसपास के मंदिरों में जाकर भगवान श्री राम को और उनकी आरती को देखकर दर्शन कर सकते हैं।